गुड इवनिंग दोस्तों, मैं संदीप कुमार। मैंने आज आप सबके लिए लेकर के आया सर एक जबरदस्त एक मस्त टॉपिक। मालूम मैंने सर कि 2011 के बाद अब तक अगर सबसे ज्यादा बार अगर कोई क्वेश्चन पूछा गया है सर तो वो 20 क्वेश्चन पूछा गया जो आज मैं करवाने वाला हूं सर। यानी आप सबके लिए जो 20 क्वेश्चन है ना सर वो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे अगर ज्यादा महत्वपूर्ण बोला जाए सर तो ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण यही सब क्वेश्चन को बोला जाता है सर, क्योंकि ये 20 क्वेश्चन वैसे क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा बार पूछा गया है सर। इसका मतलब समझ लो कि चला इस बार आने वाला संभावना नहीं सर, इस बार आएगा, ठीक ना। और जब ये सब क्वेश्चन इस बार आएगा तो थोड़ा से छूटने वाला है, कभी नहीं सर। और आप सबको मैं बता देना चाहता हूं सर क्वेश्चन क्या कहता है, थोड़ी सी गौर करना, क्योंकि पता है आज का जो सेशन है ना वो सबसे हट कर क्लास है सर। क्योंकि सर ऐसा क्लास अभी तक यूट्यूब पे कोई लिया ही नहीं कि जो सबसे ज्यादा बार क्वेश्चन पूछा गया उसको छाट करके कोई करवाया है सर। ये पहला क्लास ऐसा है सर यूट्यूब पे, ठीक ना। और आप सबको मैं बता देना चाहता हूं सर कि आप सभी का बोर्ड एग्जाम के लिए सर बेहतर क्लास आपके अपने यूट्यूब चैनल इसके साइंस क्लासेस पे चलाई जा रही है सर। जो कि सर साइंस का टॉप 100 क्वेश्चन लघु प्लस दीर्घ उत्तरीय का क्लास भी चल रहा है, जाकर के यूट्यूब के प्लेलिस्ट में देख लेना, सबका प्लेलिस्ट बना हुआ है सर। या फिर अगर मैथ की बात किया जाए सर तो 2 नंबर वाले क्वेश्चन में टॉप 80 क्वेश्चन करवाया जा रहा है सर, जो कितना से बाहर नहीं रहेगा। वो सब सारे क्लासेस आपको यूट्यूब पे फ्री में उपलब्ध है सर, कहीं कोई पैसा नहीं, आपको मैं पूरा फ्री में पढ़ाऊंगा सर। क्योंकि मेरा उद्देश्य पैसा कमाना नहीं है, मेरा उद्देश्य आपको शिक्षित बनाना है ना सर। आज की क्वेश्चन क्या कहता है सर, थोड़ी सी गौर करना। और इससे पहले जो भी लोग चैनल पर नए हैं ना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस करके सभी दोस्तों को शेयर कर दो सर। वरना सब कुछ तुम्हें ऑटोमेटिकली करेगा। क्वेश्चन देखो ना, हाँ आना सर। क्वेश्चन कहते हैं ना, वह बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई क्या है। अच्छा अब देखो, ऑप्शन देख के टिक नहीं करना है, हमको आंसर देख के टिक करना है। हाँ सबका देखो, कारण ये है ना कि सब कोई पता है ऑप्शन देख करके टिक करेगा, हम ऑप्शन देख करके टिक नहीं करेंगे, हम आंसर देख करके टिक करेंगे। आओ देखो सर, कहता है ना कि वह बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होता है। अच्छा वो वृत्त है सर, अब गौर करो, 1 नंबर क्वेश्चन है, ठीक ना। और ये वह बिंदु है, वो कोई बिंदु P है, ये बिंदु P से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा ये दोनों है सर। ये स्पर्श रेखा नहीं, ये छेदक रेखा हो गया, ठीक ना। हमको ये बोला है स्पर्श रेखा। अब देखो सर यहां से एगो और मैंने रेखा खींचा है, ये है, ये क्या है, AP है सर, ये क्या है, PB है सर। ये दोनों, ये AP और क्या ये PB दोनों क्या है सर, तो ये दोनों स्पर्श रेखा है। कौन रेखा है सर, ये स्पर्श रेखा है, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है सर क्या, टेंजेंट। क्या कहा जाता है सर, टेंजेंट, है ना सर। अब गौर करो, देखो इधर ये AP है PB दोनों क्या स्पर्श रेखा है। अब ये गौर करना कि ये क्या होता है सर, केंद्र होता है, यहां पर भी 90 डिग्री का कोण बनाता है, यहां पे भी 90 डिग्री का कोण बनाता है। तो ये जो AP और ये जो PB होता है ना, वो स्पर्श रेखा क्या होता है सर, वो समान होता है। क्या होता है, समान होता है, मतलब बराबर होता है सर। ये AP PB के क्या होता है, बराबर होता है। ये वाला लाइन, ये लाइन क्या होता है, बराबर होता है। अगर ये लाइन 5 है तो ये भी कितना होगा, 5। अगर ये वाला लाइन 15 है तो ये भी कितना होगा, 15। अगर ये 150 है तो ये भी कितना होगा, 150। दोनों लाइन क्या होती है, समान होती है सर। क्या होता है, समान होता है। और ऑप्शन नंबर कितना होगा, रे बी नंबर। हाँ अगला कहता है निश्चित घटना की प्रायिकता होती है। सबसे पहले देखो, अब कितना लोग क्या करेगा, 1 न 2 ये होता, ऐसे नहीं मारना है, हमको सीधे आंसर टिक करना है। देखो इधर सर, किसी भी घटना की जो प्रायिकता होती है ना सर, वो 0 से क्या होता है सर, वो बड़ा होता है। 0 से क्या होता है सर, बड़ा होता है। 0 से बड़ा, 1 से छोटा, या फिर क्या होता है सर, ये बराबर होता है, ठीक ना। 1 से छोटा या फिर क्या होता है, बराबर होता है। अब गौर करो, कह रहा है किसी भी घटना की जो प्रायिकता होती है वो 0 से बड़ा, 1 से छोटा या 1 के बराबर। अब कह रहा है निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है सर। ऑप्शन नंबर कितना है, ऑप्शन नंबर ए में 1 है। तो क्या किसी भी घटना की प्रायिकता 1 हो सकती है, हाँ, क्योंकि 1 से छोटा या फिर 1 के बराबर, तो किसी भी घटना की प्रायिकता 1 हो सकती है। लेकिन क्या ऑप्शन नंबर बी में है 2, किसी भी घटना की प्रायिकता क्या 2 हो सकती है, नहीं, क्योंकि कह रहा 1 से छोटा या फिर 1 के बराबर, तो 2 1 से बड़ा हो गया, इसलिए ये नहीं होगा। फिर क्या बोला है सर, ऑप्शन नंबर सी में है 0, कह रहा है 0 से बड़ा, 0 नहीं, 0 से बड़ा होनी चाहिए, और 1 से छोटा या 1 के बराबर। फिर ऑप्शन नंबर डी में कह रहा है 1/2। अब गौर करो, 1/2 यानी 1/2 कहेंगे सर तो ये 0 पॉइंट समथिंग होगा या नहीं होगा, होगा ना।
तो इसका मतलब ए भी किसी घटना की प्रायिकता है, क्योंकि 0.5 होगा, 0.5 होगा तो ए भी किसी घटना की प्रायिकता है। लेकिन ऑप्शन नंबर 1 में ए है, वो 1 है। कितना है सर? 1 है, तो इसलिए टिक करेंगे 1। अगर 1 नहीं होता तो 1/2 टिक करते, यानी कितना? 0.2 टिक करते, क्योंकि 0.2 भी किसी घटना की प्रायिकता हो सकता है, क्योंकि 0 से बड़ा है। ठीक ना सर? अगला क्वेश्चन क्या कहता है सर? कहता है बिंदु 4, -5 की दूरी मूल बिंदु से क्या होगा? ये सैया। अरे कहता है रब करे तुझको भी हमसे प्यार हो जाए। अब देखो सर, एक चीज और गौर करना, पता है क्या सर? हाँ, अगर सर अपनी इज्जत पानी होगी ना सर, अगर इज्जत पाने की सपना है ना, अगर जिंदगी में दुनिया पर राज करने की सपना है ना सर, तो खुद से प्यार कर लो। क्योंकि सर अगर तुम खुद से प्यार नहीं कर सकते हो तो गैरों से क्या प्यार कर पाओगे सर? इसलिए अगर दुनिया अगर तुमसे प्यार अगर करना चाहता है, अगर तुम चाहते हो कि हमसे दुनिया प्यार करे, तो तुमको खुद से प्यार करना होगा, दुनिया से नहीं तुमको। क्योंकि सर अगर खुद से प्यार करोगे तो तुम अपने आप को समझ पाओगे, और जिस दिन तुम समझ पा गए हो कि हम अपने आप में क्या है और हम में क्या कमी है और हम में क्या बुराई है और हम में क्या अच्छाई है, इसे दुनिया के बीच हमें दिखाना है, तो सर अपने आप में सक्सेस हो जाओगे, तब तुम्हें दुनिया प्यार करेगी सर, है ना सर? क्योंकि पता है अपने लिए करोगे तो दुनिया कोई नहीं नाम लेता है, दुनिया के लिए करके दिखाओ तो जिंदगी भर नाम लेगा सर, है ना? ना अब देखो, कहता है बिंदु 4, -5 की दूरी मूल बिंदु से क्या होगी? अब देखो सर, मूल बिंदु किसे कहते हैं? जहां पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मिलता है उसे क्या कहते हैं? मूल बिंदु कहते हैं। एक्स एक्सिस एक्स डैश, वाई एक्सिस वाई डैश, ये वाला मूल बिंदु होता है। तो मूल बिंदु का जो नियामक होता है, वो मूल बिंदु का नियामक क्या होता है? 0,0 होता है सर। तो कह रहा मूल बिंदु से दूरी क्या होगा? तो मान लो ये ओ मूल बिंदु है सर, और यहाँ पर ये क्या है? पॉइंट ए है। अच्छा, कह रहा 4, -5, ठीक ना? ये 4, कितना है सर? ये आपका -5 है। अच्छा, पहला वाला पॉइंट 4, -5 मान लो ना, की दिक्कत है? देखो इधर, ये ओ ओरिजिन है, ये ए है सर, ये 0,0 है, ये वाला कितना है? 4, -5 है, ठीक ना? अब ये ओरिजिन से मतलब मूल बिंदु से इसका क्या निकालना है? दूरी निकालना है। तो ये ओ ए बराबर क्या होगा? √अंडर होगा। ये वाला x1 का जगह लिया, ये वाला y1 का जगह लेगा, ये वाला x2 का जगह लेगा, ये वाला y2 का जगह लेगा, ये वाला तो 0, 0 है। फॉर्मूला होता है x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। देख चला, हमारा पास खाली ऑप्शन टिक कराने वाला धंधा मेरे यहाँ नहीं होता सर, क्योंकि वो धंधा से मैं दूर रहता हूँ सर, जहाँ सिर्फ ऑप्शन टिक कराया जाता है, ठीक ना? मेरे यहाँ सर आपको मैं सोल्यूशन करके दिखाऊंगा सर, क्योंकि जहाँ पर देखो, एक कहा जाता है ना सर कि अगर ज़िंदगी में अगर कुछ करनी हो सर तो सब कुछ खोना पड़ता है सर, है ना? इसलिए आपको खोना होगा सर, और अपनी कीमती समय आपको बेहतर चीज़ के लिए इस्तेमाल करना होगा, है ना? अच्छा, x1 - x2, ये x1 की वैल्यू कितना है? 0 है। तो 0 में से x2 की वैल्यू कितना है? 4 है। इसका मतलब ये 0 में से 4 को घटाएंगे, होल स्क्वायर कर देंगे प्लस। ये y1 - y2, y1 की वैल्यू 0 है, y2 की वैल्यू -5 है, यानी 0 में से माइनस, यहाँ पर माइनस का सिंबल है, माइनस देंगे। अब -5 को क्या कर देंगे सर? होल स्क्वायर, घटा करके होल स्क्वायर कर देंगे, यानी ये -4 का स्क्वायर हो जाएगा, √अंडर चढ़ा दो। ये आपका माइनस गुने माइनस प्लस 5 का स्क्वायर हो जाएगा, ये 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, अब प्लस 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, दोनों को जोड़ेगा तो √41 हो जाएगा। कितना हो जाएगा सर? √41 होगा। अब देखो कितना लोग बेकवास सब, देखो इधर कैसे मारेगा, जे बकलोलन सब देखना रही ना, हाँ, क्योंकि तू सब हमारे लिए बकलोले है ना, हाँ। ऐसे हंसेगा, देख इधर। अब देखो सर, कितना लोग ऐसे सोचेगा कि -4 का स्क्वायर -16, माइनस को आगे कॉमन कर लेंगे, ऐसे ना हो भाई हो। कितना बेवकूफ़ सभी यहू मारेगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर डी में यहू दिले है -41, इसलिए इन्हें उन्हें ना जाना है। माइनस का देखो, -4 का स्क्वायर क्या होगा? -4 गुने -4, माइनस गुने माइनस प्लस, 4 चौक 16 हुआ ना? क्योंकि सर मेरे यहाँ से पढ़ोगे तो बेसिक से पढ़ोगे सर, ठीक ना? क्योंकि सर देखो, मेरा सपना है, तो आपको एक बार में ना बता दिए हैं कि मेरा सपना है सर कि हर किसी के खून में दौड़ेगा मैथ, है ना सर? क्योंकि इस सपना को पूरा करना है सर, और मैं आपको वादा करता हूं सर कि ये 10 साल, आने वाले 10 साल में सर, मैं वो हर किसी बच्चों को मैं इस तरह से राज करूंगा उसके दिल पे सर,
तुम भी देखोगे जवाना आना सर। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या कहता है सर, थोड़ी सी गौर करना। कहता है द्विघात बहुपद कितना दिया हुआ, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 का शून्यांक होगा। देखो इस टाइप का कितना क्वेश्चन पूछ लिया है, ये तो हर साल पूछता है सर। एक्स स्क्वायर प्लस कितना है 3x और प्लस कितना है 2 है, इसका क्या पूछा सर, ये द्विघात बहुपद का क्या पूछा है, गौर करना क्या पूछा है सर, ये शून्यांक पूछा है। देखो इधर अगर शून्यांक कहेगा ना तो समझना ना कि ये x का क्या पूछा है, x का मान पूछा है, ठीक ना सर। अब देखो इसका x का मान कैसे निकलेगा, इक्वल टू 0 कर दो। ओ इक्वल टू क्या करना है सर, ये 0 करना। अब देखो कहाँ गया पेन, हाँ इक्वल टू क्या करना है सर, 0 करना है। जैसा ही इक्वल टू 0 करेंगे तो आप देखो यहाँ पे एक और करना, इसके एक्स स्क्वायर के गुना में कुछ नहीं तो 1 है, ये 1 को 2 के साथ गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा सर, ये 1 और गुने कितना हो जाएगा +2, यानी कितना हो जाएगा सर, ये +1 है इसके आगे तो हो जाएगा आपका +3, यानी +3 कहाँ से होगा, अरे गुना करना है ना, 2 एकम 2 ये ना होगा +2, ये 2 को 2 ऐसा गुणनखंड करना है, ये 2 को 2 ऐसा खंड करना है जिसको जोड़ने पे 3 आना चाहिए, क्योंकि इसके आगे क्या प्लस है। तो क्या इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर, ये 3 को लिख सकते हैं +x और +2x और +2 और बराबर कितना 0, यानी x और +2x 3x हो गया ना, हाँ ना। ये दोनों में क्या कॉमन है, तो ये x कॉमन है, यानी हो गया सर ये x, यहाँ पे x निकाल लिए, देखो x यहाँ पे बचा हुआ, यहाँ पे x था, x निकल गया, 1 बचा। ये दोनों में क्या कॉमन, तो 2 कॉमन, यानी x + 1 हो गया, इक्वल टू क्या हो गया 0। यहाँ भी x + 1, यहाँ भी x + 1, यानी क्या हो गया सर, ये x + 1 और ये क्या हो गया x + 2, अब बराबर हो गया 0, यानी x + 1 बराबर 0, x + 2 बराबर 0 रे चिल्ला, यानी x + 2 बराबर 0। अरे रब करे तुझको भी हमसे प्यार हो जाए। ये +1 उधर गया -1, यानी x का वैल्यू -1, यहाँ पे हो गया -2, यानी x का 2 वैल्यू कितना कितना -1 -2। अब देख आंसर देगा वो कहेगा मम्मी पापा -1 -2, ऑप्शन नंबर डी, यानी घा आया ना रे, घा। अगला क्वेश्चन देखो सर, अगला क्वेश्चन जल्दी जल्दी बना दो। कहता है बिंदु कितना कितना -10,6 तथा 6,-10 को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु का नियामक क्या होगा। मध्य बिंदु का एगो क्वेश्चन पूछता है, कहता है ना कि ना देखूं तो जी न भरे, अरे ना देखूं तो खाना ना पचे, है ना सरवा, तू सबको खस्सी देंगे तो सब खस्सी पचा जाएगा। और क्या फोन करके कहता है कि ना देखूं तो जी न भरे, बेवकूफ़ बना रहा है सब, ये सब बहुत तेज आदमी है, ये सब के झांसों में कभी मत आइएगा आप लोग। हाँ आना है तो मेरे पास आ जाइए। आना सर। अच्छा एक बात बताऊँ, आप सबके बीच आता हूँ तो ना जाने इतना एनर्जी हमको कहाँ से आ जाता है सर। वाह, अगर रोड पर हमको देखेगा ना तो नॉर्मल इंसान हम जैसा चलते हैं सर, और नहीं कोई कह सकता है कि ये संदीप कुमार है। आप सबकी प्यारे हैं सर, आप सबकी दुलारे हैं। हाँ कहता है क्या सर कि बिंदु -10,6 और 6,-10 को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु क्या होगा। अब देखो सर 2 बिंदु है, ठीक ना, एक बिंदु को A कहिए और दूसरा बिंदु को क्या कहिए सर, ये B कहिए। एक बिंदु एक कितना है -10, कितना है 6 है, दूसरा बिंदु कितना है तो 6,-10 है। ये दोनों के बीच का मध्य बिंदु ज्ञात करना है सर। तो जो मध्य बिंदु कहेगा तो मानो ना कि ये AB अलग इधर है, ये सॉरी यहाँ से इधर अलग है, यहाँ से अलग है, तो ये मध्य बिंदु को P मान लो। ये AB रेखाखंड का मध्य बिंदु P है, जिसका नियामक x, हम y मान लेते हैं, और यही x, y निकालना है, ठीक ना। फिर से सुनो, ये AB रेखाखंड का कोई मध्य बिंदु क्या है सर, ये P है जिसका नियामक x और क्या है y है। अच्छा ये क्या है सर, ये x1, ये y1 का जगह लिया, ये वाला क्या लिया तो ये x2, ये y2 का जगह लिया। अब सोचो जब मध्य बिंदु की चर्चा करेगा, हाँ क्या करेगा सर, जब मध्य बिंदु की चर्चा करेगा ना तो ये अगर ये x निकालना होगा ना, तो ये x निकालना होगा तो x वाला पे नजर डालना, ना कि y वाले पे। जब x निकालना होगा तो ये x1 और x2 को जोड़ना होगा, ये x1 और x2 को जोड़ करके 2 से डिवाइड करना होगा। अगर y निकालना होगा तो y वाले को देखना होगा, यानी y1 में से y2 को जोड़ना होगा और 2 से डिवाइड करना होगा। अरे रब करे तुझको भी हमसे ही प्यार हो जाए। अब देखो सर
अच्छा ये x बराबर कितना होगा x1 प्लस x2 यानी -10 अब प्लस कितना है 6 है -10 अब प्लस 6 बट्टा कितना 2 यानी घटाओ तो -4 अब बट्टा 2 काटो तो सर आपको ये 2 बार में कटेगा यानी x बराबर कितना आ गया ये -2 आ गया। आना यहाँ पे y बराबर कितना होगा ये y1 प्लस y2 y1 की वैल्यू कितना है सर ये 6 है प्लस y2 की वैल्यू कितना है -10 है अब बट्टा कितना है 2 है। आना सर इसको थोड़ा सा नीचे लेकर के आना कहता है y बराबर ये कितना है 6 है और ये कितना है -10 है बट्टा कितना 2 है इसको करो तो आपको माइनस कितना आ जाएगा 4 अब बट्टा 2 काटो तो 2 बार में यानी y की वैल्यू कितना आ जाएगा -2। अच्छा मध्य बिंदु को हम लोग क्या माने हैं p बराबर मध्य बिंदु है p का नियामक क्या माने हैं x, y तो p का x का वैल्यू -2 आया है और ये भी क्या आया है -2 आया है यानी ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा लास्ट वाला सर यानी ऑप्शन नंबर आपका कितना घ यानी डी नंबर ठीक ना। अगला कहता है क्या सर कि किसी घटना की प्रायिकता नहीं होती है। अच्छा किस घटना की प्रायिकता नहीं होती है जस्ट मैंने भी आपको बताया है क्या क्या बताया थोड़ा सा कमेंट करो सर। जीरो प्रायिकता नहीं होती है। अब तुम सोचो कारा किस घटना की प्रायिकता नहीं होती है ऑप्शन नंबर ए में गौर करना कारा 1। अच्छा एक किसी घटना की प्रायिकता होती है तो मैंने भी जस्ट आपको बताया है कि 0 से बड़ा और 1 के बराबर या छोटा या फिर क्या सर छोटा। अब तुम सोचो कि ऑप्शन नंबर 1 का रहा है 1 तो क्या एक किसी घटना की प्रायिकता होती है। हाँ तो 1 के बराबर भी किसी घटना की प्रायिकता होती है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए जो है सर वो किसी घटना की प्रायिकता है। लेकिन फिर यहाँ क्वेश्चन क्या बोल रहा है किस घटना की प्रायिकता नहीं है तो ऑप्शन नंबर तो ए है किसी घटना की प्रायिकता। ऑप्शन नंबर बी का रहा है 0.1। अच्छा 0.1 किसी घटना की प्रायिकता हो सकता है तो 0 से बड़ा तो 0 से बड़ा है 0.1 तो ये भी किसी घटना की प्रायिकता हो सकता है। लेकिन ऑप्शन नंबर सी है सर। अगला क्या कह रहा है ऑप्शन नंबर घ जो है -7 है। अच्छा मैं आप सबको बता रहा हूं कि 0 से बड़ा किसी घटना की प्रायिकता होती है 1 के बराबर या 1 के छोटा किसी घटना की प्रायिकता होती है। लेकिन -7 क्या ये 3 में से किसी में भी मैच कर रहा है ना 0 से छोटा हो गया और 0 से बड़ा होनी चाहिए। इसलिए ऑप्शन नंबर जो सी है इसका राइट जवाब है क्योंकि क्वेश्चन पूछा है कि किस घटना की प्रायिकता नहीं होती है तो -7 किसी घटना की प्रायिकता नहीं होती है ठीक ना। क्योंकि सर किसी घटना की प्रायिकता होगी सर तो ये 3 रूल फॉलो करेगा। ऑप्शन नंबर डी का रहा है 0.2 क्या ये 0.2 है सर वो 0 से बड़ा है या नहीं है ना तो किसी घटना की प्रायिकता है। अगला नंबर क्वेश्चन पे गौर करना कहता है किसी वृत्त की त्रिज्या तिगुनी कर दी जाए तो नए एवं पुराने वृत्तों की परिधि क्या होगी। देखो यहाँ पे क्वेश्चन की नज़रिया बदलना सोच बदलना क्वेश्चन को गौर से पढ़ना सर ठीक ना। ये क्वेश्चन में कुछ लोग चकमा खा जाओगे ठीक ना कितने लोग बिना मारे मौत मर जाओगे ठीक ना। क्योंकि कहता है सर कि मैं पढ़ाऊँगा वही जो मैं सिखाऊँगा। अरे मैं पढ़ाऊँगा वही जो मैं सिखाऊँगा अब मैं बताऊँगा वही क्वेश्चन जो सीधे बोर्ड एग्जाम में आएगा है ना सर। देखो मेरा फालतू क्वेश्चन नहीं रहता सर सीधे बोर्ड एग्जाम से अटैच रहता है मेरा क्वेश्चन ठीक ना रे सैया। आना मोहतरमा थोड़ी सी कहता है किसी वृत्त की त्रिज्या तिगुनी कर दी जाए। अच्छा अब देखो सर एक पहले वाले पुराने वृत्त है ठीक ना रुक जाओ। अच्छा पुराने वृत्त की त्रिज्या r है ना। पुराने वृत्त की त्रिज्या कितना है सर ये r है ठीक ना। अब सोचो पुराने वृत्त की त्रिज्या r है तो नए वृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगा किसी वृत्त की त्रिज्या तिगुनी कर दी जाए तो अच्छा पुराने वृत्त की त्रिज्या r है तो नए वृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगा 3r हो जाएगा SCNO। अगर ये 1 है तो ये 3 हो जाएगा। कह रहा परिधि का अनुपात ज्ञात करें। अब सोचो सर परिधि का अनुपात परिधि का अनुपात ज्ञात करें लेकिन कौन नए और पुराने मतलब ऊपर में रखना है नए और नीचे में रखना है पुराने। देखो क्वेश्चन में बोल रहा है कि नए एवं पुराने मतलब ऊपर में रखना है नए और नीचे में रखना है पुराने। और कितना लोग क्या करेगा कि ऊपर में रख लेगा पुरानका और नीचे में रख लेगा नई का तो आंसर हो जाए तो गलत। आंसर हो जाए तो 1:3 लेकिन 1:3 आपका ऑप्शन में कहीं दे ही नहीं रहा है 3:1 दे रहा है। तो इसको देखो क्योंकि क्वेश्चन ही बोला है वही बात कि नए और पुराने का अनुपात तो नए का अनुपात कितना नए का वृत्त की परिधि क्या हो जाएगा तो 2 पाई
आर, तो आर के जगह कितना रखेंगे, 3r रखेंगे, क्योंकि यहाँ पर 3r रखेंगे तब ना वृत्त की परिधि होगा। पुराने वृत्त की परिधि क्या हो जाएगा, 2 पाई। आर के जगह कितना रखेंगे, तो सर आर रखेंगे, एक आर रखेंगे क्योंकि एक आर है। अब देखो 2 से 2 गला खोपचा में, पाई से पाई गला घोपचा में, आर से आर गला होपचा में, यानी 3 अब बट्टा नीचे कितना 1, यानी 3 अनुपात कितना 1 सर। यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या हो गया, खा हो गया, खा हो गया, खा। अगला सर अरे प्यार करूँगा सिर्फ संडे को, कहता है सेक स्क्वायर ए बट्टा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए का मान ज्ञात करे। सेक स्क्वायर ए बट्टा क्या 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। देखो मैं कहता हूँ सर कि थोड़ी सी सर एक बार शेयर कर दो, चैनल पर नए हैं जो भी लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो, और सर सभी दोस्तों को फैला दो सर, क्योंकि मैं मेहनत करता हूं सर आप सबके लिए। मुझे मन होता सर तो मैं पेड क्लास भी चलाता हूं सर, तो वो सारे चीज़ों सर मैं छोड़ करके आप सबके बीच मेहनत करता हूं सर। तो सर मेहनत को समझो और सही तरीक़ा से उपयोग करो भाई, क्योंकि आप सबकी सफलता के लिए मैं पढ़ाता हूं। और मेरा सोच नहीं है कि मैं पैसा कमाऊँ, मेरा सोच है सर कि आप सबको खुशहाल देखूँ और आप सबको सफलता पर मैं चढ़ाकर मैं चैन की ज़िंदगी जीऊँ। क्योंकि सर देखो मेरा सपना ये है सर कि मेरे बच्चे अच्छे करें, और बच्चे अच्छे करेंगे तो ऑटोमेटिकली मैं अच्छा कर जाऊंगा। आप सब अगर अच्छे करिएगा तो मुझे अच्छा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा सर, मैं खुद अच्छे बन जाऊंगा, क्योंकि आप सबसे मैं बुरे भी हूं और आप सबसे मैं अच्छे भी हूं। क्योंकि सर सारी दुनिया जो है ना, सारे टीचर आप सब पे उम्मीदें पे है सर। अगर आप अच्छे करिएगा तो परफेक्ट है कि गुरु का मतलब सिंपल गुरु का जाएगा, मतलब कि गुरु ए इसके पास पढ़ता था। तो यही बात है सर कि अगर आप अच्छे करोगे सर तो मैं अच्छे बन जाऊंगा, आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है सर, बस अपने लिए मेहनत करो, मुझे खुद मेरा प्रमोशन होगा सर, ठीक ना। इसलिए सर अच्छी तरीक़ा से पढ़े और माँ बाप की ज़रूर सपना को पूरा करें सर, क्योंकि माँ बाप की सपना को पूरा नहीं करोगे ना यार तो ज़िंदगी में कभी भी खुश नहीं रह पाओगे सर। किसी लड़की के लिए मत रोना यार, माँ बाप के लिए रोना, बहुत ही दिल में सुकून मिलेगा। जैसे 2 रुपये कमा के देगा ना, आंचल तेरी माँ पूछेगा ना तेरा फेस को, बीवी तो कहेगी गंदा हो जाएगा मेरा सूट, लेकिन माँ सर ऐसा कभी नहीं बोलेगी। इसलिए सर माँ के लिए ज़रूर प्यार करना सर, और माँ के लिए ज़रूर कुछ भविष्य में अच्छा करना आना। कहता है सेक स्क्वायर ए बट्टा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर क्या है। अच्छा सेक स्क्वायर ए, अब देखो सेक स्क्वायर ए, अब बट्टा नीचे कितना है सर, तो ये 1 प्लस कॉट स्क्वायर कितना ए। अब देखो तुम गौर करना, मैं आप सबके बीच पढ़ाया था, नचाया था, खिलाया था, सब कुछ मैंने किया था सर। देखो इधर, अच्छा ये सेक स्क्वायर ए है ना, ये क्या है नीचे यहाँ पे आपका क्या है, कॉट स्क्वायर ए है। अब देखो थोड़ा सा गौर करना सर, मैंने इसके पीछे आपका इसका पीछे का रीजन में क्या है वो देखो इधर, ये सेक स्क्वायर ए है, नीचे क्या है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए है, ये 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए है। अब तुम सोचो ये फार्मूला क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर ए और माइनस क्या होता है, कॉट स्क्वायर ए। अब बराबर कितना होता है, 1 होता है। ये कॉसेक स्क्वायर ए को पकड़ करके रखो, तो ये कॉसेक स्क्वायर ए, यहाँ पर माइनस उधर जाएगा प्लस, यानी 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, यानी 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए के बदले इतना लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा ऊपर सेक स्क्वायर ए। अब बट्टा इसके बदले ये वाला लिख देंगे कॉसेक स्क्वायर ए, कॉसेक स्क्वायर ए। अच्छा सेक ए के बदले क्या लिखेंगे, सेक ए के बदले 1 बट्टा कॉस ए लिखेंगे, क्योंकि सेक कॉस का उल्टा है। अब कॉसेक ए के बदले क्या लिखेंगे, तो कॉसेक ए के बदले 1 बट्टा साइन ए लिखेंगे ना। तो ये सेक स्क्वायर के बदले क्या लिखेंगे, तो 1 बट्टा कॉस स्क्वायर ए लिखेंगे। स्क्वायर है तो स्क्वायर डाल देंगे, 1 बट्टा कॉस स्क्वायर ए, और ये कॉसेक स्क्वायर ए के बदले 1 बट्टा साइन स्क्वायर ए, 1 बट्टा साइन स्क्वायर ए। अब देखो ये नीचे वाला ऊपर वाले के साथ गुना और ये वाला इसके साथ गुना, तो इधर आना साइन स्क्वायर ए गुने 1 कितना हो जाएगा सर, ये आपका साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। 1 गुने कॉस स्क्वायर ए क्या हो जाएगा सर, ये आपका कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। थोड़ी सी सर मेरे मंजिल की तरफ आना सर, मेरे सपने की तरफ आना सर। tan ए बराबर क्या होता है, तो tan ए बराबर होता है साइन ए बट्टा क्या होता है सर, ये कॉस ए होता है। साइन स्क्वायर ए बट्टा कॉस स्क्वायर ए बराबर मेरे मोहतरमा क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर ए। आपका ऑप्शन में कहीं भी tan स्क्वायर ए है और जहां दिखे tan स्क्वायर वही मार देना, घपसना गोली है ना, निशाना आदम कहीं इधर ना उधर जाना चाहिए सर, ठीक ना। आते हैं सर अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, थोड़ी सी गौर करना सर, प्यार हो जाएगी। अरे रब करे तुझको भी हमसे प्यार हो जाए। आइए सर देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला कह रहा है ना कि 2 पासे को एक साथ उछाले गए तो दोनों पर एक ही संख्या आने की क्या प्रायिकता है। देखो इधर
दो पासा को एक बार उछाला गया। अगर तुम सोचो कि अगर एक पासा को, कितना पासा को, एक पासा को अगर उछाला जाता है सर तो 6 चीज आने की संभावना बनता है ना। एक पासा को उछाले जाने पे 6 चीज संभावना बनता है, चाहे 1, चाहे 2, चाहे 3, चाहे 4, चाहे 5, चाहे 6 आता है। अरे लीडो के गोटी छक्का को कहता है पासा। अब देखो सर, तो अगर 2 पासा को उछाला गया तो 6 पे स्क्वायर कर दो, यानी 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा सर, ये 36 चीज आने की संभावना बनेगा। कौन कौन, चाहे पहला पर 1 होगा, और हाँ छोड़ो क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। कह रहा है दोनों पे समान संख्या आने की क्या प्रायिकता है, दोनों पर एक ही संख्या आने की क्या प्रायिकता है। तो हो सकता है पहला पासा पे 1 तो दूसरो पासा पे 1, हो सकता है पहला पासा पे 2 तो दूसरो पासा पे 2, हो सकता है पहला पे 3 तो दूसरा पे 3, हो सकता है पहला पे 4 तो दूसरा पे 4, हो सकता है पहला पे 5 तो दूसरा पे 5, हो सकता है पहला पे 6 तो दूसरा पे 6। यानी टोटल आने की संभावना कितना बना, 36। यानी NS बराबर कितना हो गया, 36। अब बोला समान संख्या आने की क्या प्रायिकता, तो समान संख्या 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार। यानी सर ये आपका NE बराबर कितना हो गया, 6। पूछा है P बराबर होता है NE बट्टा NS, यानी आपका क्या हो गया 6 बट्टा 36, यानी 6 से काटोगे 36 को 6 बार में, यानी 1 बट्टा 6 आंसर होगा। अगला कहता है सर कि ये घड़ी के मिनट वाली सुई द्वारा 60 मिनट में बनाया गया कोण कितना होगा। अब देखो सर एक घड़ी है, ये वाला सर ये आपका सुइया यहाँ से है, ये घंटा वाला सुइया है, और ये वाला सुइया जो है ये मिनट वाला सुइया, ठीक ना। ये लंबका जो है सर ये मिनट वाला सुइया, ठीक ना। यहाँ से चलना प्रारंभ किया सर, चलना प्रारंभ किया, ये सुइया फिर यहीं पे आकर के रुक गया। तो टोटल सर ये मिनट वाली सुई है, तो यहाँ से चलना शुरू किया फिर यहीं पे आ गया, तो कुल 60 मिनट चला। अब कह रहा 60 मिनट में कितना डिग्री का कोण बनाएगा, तो तू सोच सकता है सर कि ये जब यहाँ से चलना शुरू किया फिर यहीं पे आ गया तो टोटल 360 डिग्री का कोण बना, यानी कितना 360 हो जाएगा आंसर। अगला क्या कहता है सर, थोड़ी सी गौर करना। कहता है यदि थीटा की वैल्यू 0 से बड़ा, देखो क्या कह रहा है, थीटा की वैल्यू 0 डिग्री से बड़ा कह रहा है, फिर कह रहा है थीटा की वैल्यू 90 डिग्री से छोटा हो। इस पर हमको गोली मारना है, हमको क्वेश्चन पे काम करना है। कह रहा है साइन थीटा बराबर y है, साइन थीटा बराबर कितना है सर, ये y है, ठीक ना। तो पूछा कॉस थीटा का मान क्या होगा। अब तुम सोचो, बट नोचा नोची नहीं करो। अब देखो सर मैंने आप सबको पढ़ाया था सर कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना 1 होता है। अच्छा ये पूछा है कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, तो कॉस स्क्वायर को पकड़ कर रखो, तो ये कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ये प्लस साइन स्क्वायर होने गया माइनस साइन स्क्वायर, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब तुम सोचो कि यहाँ पे कह रहा है क्या सर, ये कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस ये साइन की वैल्यू क्या है, तो बाई है, यहाँ स्क्वायर है तो बाई स्क्वायर हो जाएगा। ये यहाँ स्क्वायर उधर गया रूट में, यानी कॉस थीटा बराबर क्या हो गया, रूट अंडर 1 माइनस बाई स्क्वायर, जो कि ऑप्शन नंबर आपका दिया हुआ है सी नंबर में। कहता है यदि एक वृत्त की परिधि 132 सेंटीमीटर हो तो इसकी त्रिज्याएं होगी। अच्छा एक वृत्त है सर जिसकी परिधि कितना 132 मीटर है। कमेंट करो कि वृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है। वृत्त का परिधि कितना होता है सर, वृत्त की परिधि होता है 2 पाई आर। कितना होता है सर, ये 2 पाई आर। अब देखो नहीं 2 पाई आर, अरे यार कहाँ से पानी जम जाता है भाई। आप देखो वृत्त की परिधि क्या होता है 2 पाई आर। अच्छा हमें दिया हुआ है वृत्त की परिधि कितना दिया हुआ है, तो वृत्त की परिधि दिया हुआ है कितना 132, यानी ये वाला वृत्त की परिधि 132 मालूम है, होता है 2 गुने पाई का मान 22/7 और गुने कितना आर होगा, इसको इधर लाना, तो ये 132 है, ये 7 हो जाएगा, गुना में बट्टा नीचे कितना हो जाएगा 22 और गुने कितना 2 बराबर कितना आर। ये काटना सर तो आपका कितना 6 दूनी 12 और कितना 6 दूनी 12 6 दूनी 12, यानी सर ये 6 हो जाएगा, ये 3 बार में कट जाएगा सर, कितना हो बार में आपको 3 बार में कट जाएगा 7 या 21, यानी आर बराबर कितना हो गया 21। यही पूछा था। अगला क्वेश्चन की तरफ आना सर। अगला क्वेश्चन कहता है ना कि यदि 4 tan थीटा बराबर 4 तो थीटा का मान होगा। कह रहा है 4 tan थीटा बराबर 4 तो थीटा का मान होगा। अब यहाँ आना, ये 4 गुना में नहीं जाएगा भागा में,
तो ये tan थीटा बराबर कितना 4/4, 4 से 4 कट गया एक बार में। इसका मतलब ये tan थीटा बराबर 1 हो गया। अब तुम सोचो कि ये जो 1 है वो tan कितना का मान है, तो कहेगा गुरुजी ये tan 45 का मान है, तो इसको तुम tan 45 कर दो। tan से tan गला खोपचा, मेरे इशारा से काम करना है, मरना मर जाओगे। यानी थीटा का मान कितना हो गया 45 डिग्री। ये सब चीज में पढ़ाए हुए थे सर, ठीक ना। आइए सर अगला क्वेश्चन क्या कहता है, थोड़ी सी गौर करना। कहता है क्या सर कि यदि बहुपद x स्क्वायर माइनस 9x प्लस a के मूलों का गुणनफल 8 हो तो a का मान होगा। अल अल अला, देखो ना रे भाई, देखो ना रे भाई। कहता है क्या कहता है सर, कहता है ना x स्क्वायर और माइनस कितना है सर, ये 9x है और प्लस कितना है a है ना। अब कहा ना कि मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल दिया हुआ कितना सर, ये 8 दिया हुआ है। तब पूछा है कि a का मान क्या होगा। अच्छा मूलों का गुणनफल, देखो इधर मैंने आपको पढ़ाया था कि मूलों का गुणनफल क्या है सर, मूलों का गुणनफल कहे तो अल्फा गुने बीटा। अल्फा गुने बीटा बराबर क्या होता है सर, ये c/a होता है, जिसका स्टैंडर्ड फार्मूला होता है, जिसका ओरिजिनल फार्मूला होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 होता है ना। अब सोचो कि अल्फा गुने बीटा की वैल्यू कितना दिया हुआ 8, क्योंकि कह रहा मूलों का गुणनफल 8 है, इसका मतलब अल्फा गुने बीटा की वैल्यू कितना दिया हुआ है 8 दिया हुआ है। फिर क्या बोला, अब देखो कहा हाँ, अब c की वैल्यू कितना है, तो c का वैल्यू यहाँ पे a है, क्योंकि जो सिर्फ नंबर है वो c कहलाता है। और a की वैल्यू कौन होगा, तो एक्स स्क्वायर के गुना वाले को क्या कहते हैं सर, ये कहते हैं, देखो ये एक्स स्क्वायर के गुना वाले को a कहते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा a की वैल्यू कितना, एक्स स्क्वायर के गुना में 1 है, 1 गुने 8 कितना हो जाएगा 8, यानी a बराबर कितना हो गया सर, ये 8 हो गया, ठीक ना। अगला क्या कहता है ना कि कॉस 90 माइनस थीटा गुने साइन 90 माइनस थीटा किसके बराबर है। देखो ये सब क्वेश्चन में ना रे कॉसेक 90 माइनस थीटा है, ठीक ना, कॉसेक 90 माइनस थीटा इंटू कितना है सर, ये साइन 90 माइनस थीटा। तुम चाहो तो इसका वैल्यू तुम ऐसा ही निकाल दो, ठीक ना। देखो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा 1 होता है, लेकिन तुमको तोड़ने का मन है सर तो तोड़ दो। कॉस 90 माइनस थीटा हो जाता है सेक थीटा, साइन 90 माइनस थीटा हो जाता है कॉसेक थीटा, कॉस थीटा क्या हो जाता है कॉस थीटा, सेक थीटा कॉस थीटा का उल्टा है, तो उल्टा गुना करने पे आंसर कितना आता है 1 आता है। अगला कहता है p प्लस 1 और 2p प्लस 1 और 4p माइनस 1 AP में हो तो p का मान होगा। इस टाइप का क्वेश्चन कौन कौन बना देगा, लव यू मेरे भाई। अब देखो सर कहता है ना कि कह रहा है ना सर कि p प्लस 1 कितना है, देखो इधर देखो इधर देखो इधर देखो, अभी ठंडी का मौसम है ना सर, देखो इधर p प्लस 1, फिर कह रहा है 2p प्लस 1, फिर क्या कह रहा है सर आपका 4p और माइनस कितना है 1 है। क्या कह रहा है ये AP में है। आपको मैंने पढ़ाया था सर कि अगर a, b, c अगर AP में होता है तो ये b बराबर होता है a प्लस c/2, ये चीज़ में पढ़ाया था सर। ये पूरा ये a का जगह लिया, ये पूरा b का जगह लिया, ये पूरा c का जगह लिया, तो b बराबर होता है a प्लस c, यानी b के जगह ये है, यानी 2p प्लस 1 बराबर होगा कितना a प्लस c, यानी a का वैल्यू कितना है p प्लस 1 और प्लस c का वैल्यू कितना है 4p और माइनस 1, अब बट्टा नीचे कितना होता है 2, ये c का जगह है ना, ये c के जगह है ना ये इतना, अब b बराबर ये मैं लिखा है हूँ ना इतना, 1 माइनस में 1 प्लस में गिला खोपचा में, यानी ये 2p प्लस 1 बराबर ये कितना हो गया सर आपका p और 4p कितना p 5p, अब बट्टा नीचे कितना 2 हो गया, इसको 2 इधर गुना कर दो, ये 2 गुने 2 कितना हो गया सर ये आपका 4p और 2 गुने 1 कितना हो गया सर ये आपका 2 और बराबर कितना 5p, ये वाला 4p प्लस में होने गया माइनस में, यानी 2 बराबर कितना हो गया ये 5p माइनस 4p, यानी 2 बराबर कितना हो गया सर 5p में से 4p गया, 1p बचा, ने p का मान कितना हो गया 2 हो गया। अब देखो सर p का मान 2, p का मान 2 ने ऑप्शन नंबर बी, ठीक ना। आइएगा सर अगला क्वेश्चन क्या कहता है, थोड़ी सी गौर करना। कहता है ना सर कि cos a बराबर 1/2 हो तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर a का मान क्या होगा। अब देखो सर कह रहा है cos कितना a बराबर 1/2, तो कह रहा है क्या कि 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर a का वैल्यू क्या होगा, 1 माइनस 2
कॉस स्क्वायर ए का वैल्यू क्या होगा 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू क्या होगा 1 माइनस 2। अच्छा कॉस का वैल्यू 1/2 है तो यहाँ पर रख दो 1/2 स्क्वायर है स्क्वायर चढ़ा दो यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस यहाँ कितना है 2 है 1 का स्क्वायर 1 2 का स्क्वायर 4 इससे ये कटेगा सर 2 बार में यानी 1 और माइनस कितना ये 1 माइनस कितना 1/2 2 को एलसीएम कर लो सर 2 1 कम 2 और माइनस 1 यानी कितना 1/2 यानी आंसर कितना हो गया 1/2 यानी ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन अगला कहता है नरे मोहतरमा कहता है रब करे तुझको भी हमसे ही प्यार हो जाए। कहता है क्या सर कि दो समरूप त्रिभुजों की भुजाओं 4:9 के अनुपात में है इन त्रिभुज की क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। देखो इधर सर जब भी मैं आपको बोला था कि अगर भुजा का अनुपात मालूम रहे भुजा का अनुपात मालूम हो तो क्षेत्रफल का अनुपात निकालने के लिए वर्ग कर दो। आओ कह रहा है भुजा का अनुपात मालूम हो तो क्षेत्रफल का अनुपात निकालने के लिए वर्ग कर दो। भुजा का अनुपात कितना है 4 और फिर कितना है सर ये आपका 4 अनुपात कितना है 9 है 4 अनुपात कितना है 9 है। हमें निकालना है क्षेत्रफल का अनुपात दोनों पे स्क्वायर कर दो 4 का स्क्वायर 16 और कितना हो जाएगा सर ये 9 का स्क्वायर 81 यानी ऑप्शन नंबर आपका कितना हो जाएगा सर सी नंबर यानी ऑप्शन नंबर 3 ठीक ना। अगला क्वेश्चन तो सर आपका आज 20 क्वेश्चन मैं कर दिया हूं कंप्लीट और आज का सेशन को करता हूं अंत और आप सबसे फिर मुलाकातें करता हूं सर कल के क्लास में और तब तक के लिए बाय। जिनको भी अच्छा लगा सर जरूर कमेंट करके बताना सर कैसा लगा मेरा क्लास। लव यू।